समझने के लिए मेरे प्यारों, समय कम है लेकिन थोड़ी जल्दबाजी में आपको समझाऊंगा कि 6 दिन जो पूरे हुए, 6 वाणी हमारी जो पूरी हुई है, 6 कलमे यहाँ पे पढ़े गए हैं, उनके विषय में लिखा है कि प्रभु ने क्या क्या करना था उस 6 दिन में। परमेश्वर ने भी वहाँ पे किया कि प्रभु ने नए नियम में 6 दिन में वो किया, और 7वें दिन विश्राम, यानी अपनी आत्मा खुदा के हाथ में देकर विश्राम किया। आप रिलेट कर पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? कई चीज़ें बताने की, लेकिन आगे आगे जल्दी जाऊँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें 10 मिनट में कवर करनी है मुझे। उसके जब मृत्यु हुई तो उसको बहुत सारा पेन हुआ होगा। आप जानते हैं कि मरने की जगह पे जब इंसान होता है, डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत डर होता है। जब आप कैंसर पेशेंट से आप मिलते हैं, उसके मन में यही होता है कि 2 या 3 साल का मेरा जीवन है। और केमोथेरेपी जब मिलती है, आप जानते हैं कैंसर पेशेंट जिनके रिलेटिव रहे या अपने आप में परिजन रहे होंगे, उनके साथ केमोथेरेपी की जो इलाज चलता है, इसकी गारंटी नहीं होती है कि आगे पेशेंट सर्वाइव करेगा या नहीं। ये परमेश्वर के हाथ में है कि हम अपनी बॉडी किस तरह से हमारी रिस्पॉन्ड करती है उस थेरेपी को। तो प्रभु यीशु वहाँ पर डेथ के वेन पर था और उसने क्या किया? क्रूस पर अपनी जीत हासिल करी, और द विक्ट्री ऑफ वर्ल्ड, उसने संसार को जीत लिया वहाँ पर। और ये कहाँ पर लिखा है? जॉन 10 और 17 में लिखा है कि संसार को उसने जीत लिया है। बस आपके सामने रखता हूँ। ओके, 10-17 की आयत यहाँ पे लिखी है, परम पिता मुझसे इसलिए प्रेम करता है कि मैं अपना जीवन देता हूँ, मैं अपना जीवन देता हूँ ताकि मैं उसे फिर वापस ले सकूँ। इसे मुझसे कोई लेता नहीं, बल्कि मैं अपने आप अपनी इच्छा से इसे देता हूँ। मुझे इसे देने का अधिकार है। यहाँ पे पूरा नहीं आया लेकिन वो स्लाइड कट गई है। तो यहाँ पर देखेंगे कि लोगों ने उसे नहीं मारा, लोगों ने उसका मर्डर नहीं किया वहाँ पर, लेकिन क्या हुआ? स्व-इच्छित मृत्यु, यानी पिता की योजना के अनुसार स्व-इच्छित उसने अपने प्राण वहाँ पर दे दिए, क्योंकि उसने फिर इसे मुझसे कोई लेता नहीं, उसने लिखा है, बल्कि मैं अपने आप अपनी इच्छा से इसे देता हूँ। और प्रभु के हाथ में ये इच्छा उसने जताई कि मैं अपने पूरे संसार का जो 6 वाणियाँ उसने बोली और संसार के जो काम उसने करने थे 33 वर्ष में अपने, उसने पूरे किए। और पूरा होने के बाद जो डॉक्टर साहब ने बताया, जो पूरा हुआ उसके बाद से उसने प्राण छोड़ दिए प्रभु के हाथ में। तो हमारा आगे बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड पर। ये बातें हमें पुराने नियम में भी देखने को मिलती हैं और हम पुराने नियम का एक चैप्टर जरूर देखना चाहेंगे। डेविड क्राइड आउट दिस वर्स 90 years earlier and Jesus quoted the same scripture by hanging on the cross, carrying on burden of sin. Psalms में लिखा है, I entrust my spirit into your hand. The Roman soldiers usually broke the legs of person being crucified, but when they came to do so, Jesus, he was already dead. अब ये आयत को ध्यान में रखिएगा, थोड़ा मैं आगे आपको ले चलूंगा। यहाँ पे लिखा है कि I entrust my spirit into your hand. प्रभु यीशु ने किसके हाथ में अपनी आत्मा सौंपी? कभी कभी हम अपनी डेथ कगार पर होते हैं, जब हम ओल्ड हो जाते हैं, अपनी संतानों को सामने बुलाते हैं, अपनी वसीयत लिखते हैं और उनके हाथ में क्या सौंपते हैं? अपनी वसीयत। भरोसेमंद लोगों को अपनी वसीयत सौंपी जाती है ताकि ये मेरा उत्तराधिकारी हो और ये आगे मेरा जो भी कमाया हुआ है उसको आगे ले चलेगा, लुटाएगा नहीं और उससे 2 गुना आगे अपने जीवन में उपयोग करेगा। इसी तरह उस भरोसेमंद जो हाथ जिसमें प्रभु यीशु ने देखा, तो परमेश्वर का देखा, और उस भरोसेमंद के हाथ में उसने क्या लिखा? आई एंट्रस्ट माय स्पिरिट इनटू योर हैंड। और उसके बाद लिखा है कि रोमन सोल्जर्स यूजुअली प्रो, वहां पर लिखा है कि रोमी सोल्जर्स क्या करते थे मरने के बाद? यूजुअली अगर मरा इंसान कैसे मरा है, मरा नहीं चेक करने के लिए उसके पांव तोड़े जाते थे। जब आप पांव की हड्डी टूटती है, आपकी टूटी होगी घुटने की हड्डी, जो दर्द उस समय महसूस होता है आप यहाँ पे बयान भी नहीं कर पाते हो, वो दर्द वहां पे प्रभु यीशु को नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लास्ट लाइन पढ़ी उसने, For the Lord protects the bone of the righteous, not one of them is broken. यानी प्रभु यीशु की एक भी हड्डी हमको वहां पर तोड़ा नहीं गया, क्योंकि वो राइटियस था, इसके लिए उसकी एक भी हड्डी वहां पर नहीं थी, उससे पहले उसकी डेथ हो गई। जब क्या क्या पूरा हुआ? परमेश्वर के हाथों में उसने अपना जीवन सौंपा था, उसने मानव जाति के लिए मौत पर विजय पाई, ये उसने पूरा किया। वहां पर डॉक्टर साहब ने हमें बताया, जिसके हाथ में जीवन सौंपा, भरोसेमंद लोगों के हाथ में, यानी परमेश्वर के अपना जीवन। हम जो आज के लोग हैं किसके हाथ में अपना जीवन देना चाहते हैं? ये प्रश्न हमारे बीच में बहुत बड़ा है। आगे की स्लाइड में देखिए, ये साउंड में एक और चीजें लिखी है परमेश्वर ने, मैं तो कुछ पर भरोसा रखता हूँ, मैं मेरा जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मेरी रक्षा कर। मरने के पहले वो बोल रहा है कि मेरी रक्षा करिए। साउंड में पहले ही लिख दिया गया था और उसके बाद जब प्रभु यीशु का क्रूसिफिकेशन हुआ वहां पर भी उसने यही बातें करी, मेरी रक्षा कर। आखिरी में क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो 3 दिन बाद जीवित होने वाला है, लेकिन कहाँ सुरक्षित हो जाने वाला है मौत के वक्त में? परमेश्वर के पास। ऐसे ही हम अपने इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं
जिनके बीच में हमारी सुरक्षा महसूस होती है, हमारे पेरेंट्स हों चाहे हमारे सगे संबंधी हो, हमें जहाँ पे लगता है कि हाँ हम अपने जब बुढ़ापे का समय है हम इनके पास रहें और उसके बाद अपने चैन से जीवन जीने के बाद अपनी आत्मा परमेश्वर को सौंप सकते। ध्यान रखिए कि प्रभु यीशु ने सारा काम पूरा किया जो मानव जाति में हमें भी सीखना है कि हमें क्या क्या काम बचे हैं और पूरे करने हैं, और पूरा करने के बाद अपने प्राण को छोड़ना है, अधूरा नहीं। प्रभु यीशु ने क्रूस पर प्राण छोड़े हमारे पापों के लिए। हम क्या करेंगे? हम अपना जीवन कंप्लीट करेंगे, बाइबल को पढ़कर, उसके वचनों को पढ़कर, समझकर दूसरों तक पहुंचाएं, उस पर चलें और उसके कुछ परसेंट को कम से कम अपनी लाइफ में उदाहरण के तौर पर लोगों के मुंह सुने कि हाँ ये यीशु का व्यक्ति है या मसीह व्यक्ति है। हम आगे चलेंगे फटाफट। जॉन 6:28 में लिखा है, मैं परमपिता से प्रकट हुआ हूँ और इस जगत में आया हूँ और अब मैं इस जगत को छोड़कर परमपिता के पास जाता हूँ। ये सब आयतें एक ही चीज को रिलेट कर रही है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, परमपिता के पास जो भरोसेमंद है और जिसने मुझे यहाँ पर अपना मकसद पूरा करने के लिए भेजा। आपको भी प्रभु यीशु ने एक मकसद पूरा करने के लिए भेजा है, चाहे आप यहाँ पे वचन शेयर करने के रूप में जिस तरह से चांद भाई ने बताया, चाहे आप गीत के माध्यम से, चाहे वाद्य बजाने के माध्यम से, चर्च में कोई पोस्ट संभालने के माध्यम से, या अपने ऑफिस में कोई भी पोस्ट पर आप जब सीनियर हो तो उसको संभालने के लिए जिम्मेदारी आप संभाल सके। इस सारे कार्यों को आपको पूरा करना है। और इस यहाँ पर जो लिखी है बात, और अब मैं इस जगत को छोड़कर परमपिता के पास, हम भी यही जब हम मौत की जगह पर आए तब हम यही कहें कि प्रभु पूरा हुआ और मेरा काम यहाँ पर समाप्त होने के बाद मैं अपनी आत्मा मेरे हाथ में देता हूँ। ये हमें सबका विश्वास होना चाहिए। लास्ट स्लाइड में से ब्लैंक निर्णय रखा गया है और ये निर्णय हम सबों के हाथ में रख दिया गया है कि हम अपनी आत्मा या अपना जीवन किसके हाथ में सौंपते हैं। ये बाइबल के इर्द गिर्द रखेंगे या उन लोगों के इर्द गिर्द जो बुराइयां करते हैं, चोरियां करते हैं, दूसरों को गुस्सा दिलाते हैं, दूसरों के साथ मनमुटाव रखते हैं या आपस में भाईचारा समाप्त करते हैं। आइए हम विचार करें कि हमारा निर्णय हो कि हम अपनी आत्मा किसके हाथ में सौंपेंगे। ये मैं आपके बीच में छोड़कर जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। पूरा होने के बाद में मैं अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ। इस जिम्मेदारी के तहत कि यहाँ परमेश्वर हमको एक विजय जीवन देता है और वो चाहता है कि हम भी उसी के साथ उसके स्थान में, उसके राज्य में, उसके साथ संगति में उस जीवन को हम बिता सकें। तो ये 7 वाणियाँ परमेश्वर के हम धन्यवाद के साथ में रखते हैं। तमाम जो हमारे स्पीकर हैं, परमेश्वर आपको और आपके घरानों को, परिवारों को बहुत आयत का प्रदान करें। नायमा विशेष गीत अपना रखेंगे।